नमस्कार। आज मुख्य रूप से शिक्षा की जो दुर्गति है बिहार में, उस पर हम आपके माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से बिहार सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इस दुखद स्थिति को बनाए रखने में आपकी मंशा क्या है। ये सवाल कई दिनों से मेरे मन में उठ रहा था और सरकार चुनाव के लिए आमदा है। चुनाव किस बात के लिए? इस विषय पर आज हम लोग यहाँ भारतीय सबलोग पार्टी के कार्यालय में बैठे हैं और यहाँ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रेणु कुशवाहा और गजेंद्र मांझी जो प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और एसटीईटी के बारे में जो निर्णय सरकार का है, इस पर हम एक बार निवेदन करना चाहेंगे कि राजनीतिक पार्टियों की बात शायद आपको पसंद नहीं आए, लेकिन कम से कम हृदय पर हाथ रख करके ये गौर फरमाने की जरूरत है कि जो विद्यार्थी, जो नौजवान, जो बिहार के भविष्य को, देश के भविष्य को संवारता है, जिसके कंधे पर आने वाली समस्याओं का बोझ है, क्या आप अपनी तानाशाही वृत्ति में, अपने अहंकार में इसे दरकिनार कर रहे हैं? एसटीईटी की परीक्षा 28 जनवरी को होती है, 2020 28 जनवरी को होती है और 29 जनवरी को जो बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष का प्रेस में बयान आता है, शानदार परीक्षा हुई है, किसी तरह का कोई पेपर लीकेज नहीं हुआ है, हमने सारे सेंटरों पर जैमर लगाया है, एहतियात के तौर पर हमने जूता, चप्पल, टोपी, झोला, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सब कुछ बाहर रखवा लिया, यहाँ तक कि मौजा तक खुलवा लिया। और ये सब का बखान करते हुए जो इस परीक्षा के चीफ कंडक्टर हैं, उनका ये बयान आया तो हमको संतोष हुआ, काफ़ी सेटिस्फैक्शन हुआ कि पहली बार बिहार में एक शुद्ध परीक्षा ली गई। उस दिन 4 सेंटरों पर जो गड़बड़ी हुई, उस सेंटर में वो सीट के लेकर के हुआ, उसमें फोटो भी है, उसमें नाम भी है, एमआर सीट या ओएमआर सीट कहते हैं उसको। तो उस सीट को लेकर के हंगामा हुआ था। स्वाभाविक तौर पर उसका री एग्जामिनेशन हुआ और वह भी बहुत सेटिस्फैक्टरी हुआ। बाकी 317 सेंटर पर ये जो परीक्षा ली गई, वह परीक्षा बहुत ही मार्वेलस हुआ। सब कॉर्नर से हम लोगों को भी यही सूचना मिली कि बिहार में सुशासन बाबू के कार्यकाल का यह पहला परीक्षा है जो बदनामी से बचने के लिए बेहतर तरीके से लिया गया। हर तरह का इसमें प्रिकॉशंस बरते गए। अब
15 मई को रिजल्ट आना है। 15 मई को रिजल्ट आना है और 16 मई को घोषणा कर दिया जाता है कि परीक्षा रद्द। 2,68,000 विद्यार्थी जिस परीक्षा में बैठे हैं, उस गरीब परिवार की स्थिति का आप मूल्यांकन करते हैं? इतने संवेदनहीन हो गए हैं। 7 सालों तक ये भागीरथी प्रयास के बाद एक परीक्षा में बैठने का मौका मिला। लगातार उम्मीद में बैठ करके संघर्ष करता हुआ नौजवान, 7 साल के समय का कोई मतलब नहीं। जब परीक्षा देते हैं तो परीक्षा कंडक्ट कराने वाले कहते हैं बेहतर परीक्षा, और एकाएक 15 को रिजल्ट आना है और 16 मई को रद्द कर दिया जाता है। ऐसी सूचना हमको भी आ रही थी कि यह रिजल्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इसलिए कि कोरोना का पीरियड है। इसमें जो दलाल सक्रिय होते हैं, उन दलालों को अच्छा एजेंट नहीं मिला, और अच्छा एजेंट नहीं मिला तो पैसे का प्रबंधन, जो बिहार में पैसा के सरकार के ओर से कलेक्टर हैं, उन लोगों तक पैसा नहीं पहुंचा। तो 15 तक कहीं सुबुगाहट नहीं थी। अंत में हुआ कि इसको पुनः परीक्षा में डाल दिया गया। आज इसलिए मैं कर रहा हूं कि आज के अखबार में प्रेस वार्ता का आज अकारण अचानक जो आना हुआ, उसका कारण ये है कि मैं हैरत में रह गया कि जब मामला कोर्ट में है, सरकार अभी ये कहते रही कि मामला कोर्ट में है, विचाराधीन है, तो रीशेड्यूल कर करके आपने सितंबर के लिए आपने दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण में आज हमने पढ़ा है, ये इश्तिहार विज्ञप्ति निकल गया, संभावित डेट, यह भी संभावित डेट है। ये आप तो कमाल के हैं। शिक्षा मंत्री को तो कहना बेकार है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2,68,000 छात्रों के छाती पर मूंग मत दलिए, इसकी आह से समाप्त हो जाइएगा। सत्ता ही नहीं जाएगी, बेचैनी पैदा कर देगा। इतने घरों में आप आग पैदा कर रहे हैं। 37,000 नौजवानों को नौकरी मिलती और ये बच्चों के जीवन को संवारते। यह बेहतर परीक्षा हुआ था, और इस परीक्षा का संचालन इस बार उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया जा रहा है, उसके हाथ में, जो भ्रष्ट परीक्षा के लिए प्रसिद्ध है। बेल्ट्रॉन को परीक्षा ये दी जा रही है, जहां एक भी परीक्षा आज तक बिना पैसे का नहीं हुआ, बिना भ्रष्टाचार का नहीं हुआ। ये सब लोग जानते हैं। और उसी संस्था को इसीलिए दिया जा रहा है कि इस बार कोरोना के चलते, शुद्ध परीक्षा के चलते छात्रों में भी एक कॉन्फिडेंस था, किसी ने पैसा के लिए अप्रोच इनको नहीं किया या ग्राहक नहीं। तो हम निवेदन करना चाहते हैं, आप जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन पर भाषण करते हैं, या जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन ही नहीं है, यह राज्य के उन होनहार बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है जिनके अंदर मेधा है। तो ये एक मेधा घोटाला है। ये मामला मेधा घोटाला का है। आप कैसे निकम्मी सरकार है। 94,000 प्राइमरी शिक्षकों का आपके गलत नीतियों की वजह से 9 वर्षों से एग्जाम नहीं हो रहा है। कभी NIOS का प्रॉब्लम हो रहा है, कभी बीएड का, DLED का प्रॉब्लम हो रहा है, और सब कुछ कंफ्यूजन में आपका विभाग डालता है, इसीलिए कि हम बहाली ना करें। ये बड़े पैमाने पर दारोगा की परीक्षा में बड़े पैमाने पर चोरी हुई, और इतना बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन उस परीक्षा में माल कलेक्ट हो गया था समय पर,
इसलिए परीक्षा रद्द नहीं हुआ। लेकिन एसटीईटी में माल कलेक्ट नहीं हुआ तब परीक्षा रद्द हुई। तो भाई ऐसा एक परफॉर्मा उसमें बना दीजिए कि इस व्यक्ति से संपर्क कर ले, तो उसका नाजायज पैसा जो खर्च होता है गरीब लोगों का सेंटर पर कॉपी खरीदने में, कलम खरीदने में, ये न करके वह पूंजी उसी संपर्क सूत्र से प्राप्त करके वहां पहुंचा देगा। संपर्क सूत्र भी अब जरूर दीजिए कि फलां बाबू या फलां नंबर मिल लिया जाए, आपका भविष्य उज्जवल होगा। माननीय सुशासन बाबू कृपया इतना कष्ट करके जरूर इस बार करें ताकि बार बार परीक्षा रद्द नहीं हो और बच्चे जवान से बूढ़े ना हो जाए। जो 20 वर्ष 22 वर्ष से नौकरी तलाश रहा है वह 30-35 वर्ष का हो। अब इनके भविष्य का क्या हो? और यही कारण है कि बांका से, मुंगेर से, लखीसराय से बच्चों ने एसटीईटी के परीक्षार्थी जो थे, जो पूर्ण आश्वस्त थे कि इस बार परीक्षा फेयर हुआ है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे ही परीक्षा रद्द हुआ आत्महत्या। ये तो 3-4 का रिपोर्ट हमको आ चुका है और भी हो आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं आपके कान तक बात जाती है या आप कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। लेकिन ये नौजवान चुप बैठेंगे नहीं। इनका सफर 100 साल का, अभी 30 साल में 20 साल आप खा गए, 15 साल आप खा गए, तो अपने भविष्य के लिए ये सतर्क रहेंगे। सब आत्महत्या नहीं करेंगे। इसलिए निवेदन है कि चेतिए, समय से चेतिए और इस रिजल्ट को, उनके जो परीक्षा के आधार पर रिजल्ट मांगने का जो कोर्ट में भी मामला है, उसमें इनके प्रतिनिधियों से, छात्रों से, पिटिशनर से मिलकर के इस मामले को सुलझाइए और शीघ्र इसका प्रकाशन कीजिए। उन कसाईयों के हाथ में इनका भविष्य मत डालिए जहाँ फिर पैसे का व्यापार हो।